बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन मलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है गरम गरम नान के साथ और पराठों के साथ भी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने बोनलेस मटन लिया है ½ kg और ये बोनलेस में ही बनती है। क्रीमी वाली जितनी डिश होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम डाली है 1/4 कप। कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं आप जो सालोनों में यूज़ करते हैं। दही डाला है मैंने 1 कप। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून। घी जाएगा 3 टेबल स्पून। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, दही को और क्रीम को और लहसुन अदरक को, सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के लिए रहने देंगे इसको ऐसे ही। आधे घंटे के बाद फिर हम इसको भूनी देंगे कोयले से। तो यहाँ हमने फॉयल का टुकड़ा रखा और फिर हम इसमें एक जलता हुआ कोयला डाल देंगे और उसके ऊपर ½ टीस्पून के करीब हमने घी डाल दिया। बस ½ टीस्पून या चमचे की नोक के बराबर आप इसमें घी डाल दें और इसको ढक दें 3 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा नहीं इसको स्मोक देंगे, 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया तो बस बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है और इसको निकाल देंगे। फिर एक बार चमचे से हमने सब मिक्स करना है। बस अच्छी तरह मिक्स करें। और यहाँ मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉन स्टिक पतीली में भी बना सकते हैं और नॉन स्टिक पतीली में 45 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे रख दें, मतलब जब तक आपका गोश्त सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इस प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, लेकिन हल्की आंच ही रखूँगी इसकी मैं। और हल्की आंच पे भी ये तकरीबन 7-8 सीटी ज़रूर देगा और इसको हल्की आँच पर मैंने 40 मिनट्स पकाना है ताकि गोश्त गल जाए अच्छा सा। अब घी मैंने 3 टेबल स्पून लिया है एक दूसरी पतीली में। हरी इलायची जाएगी इसमें 2 अदद हरी इलायची, 5 से 6 अदद काली मिर्चें। दालचीनी जाएंगी, छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स हैं दालचीनी की मेरे पास, तो वो तकरीबन 5-6 हो गई हैं। एक हाफ इंच की 1 इंच की छोटी मोटी सी 5-6 ले लिएगा डंडियाँ। और तेज़पत्ता जाएगा 2 अदद। हरी मिर्चें बहुत बारीक कटी हुई चॉप हुई हुई हरी मिर्चें तो 1 टेबल स्पून के जितनी। अब इसको हमने चंद सेकंड ही फ्राई करना है। 40-50 सेकंड हमने इसको फ्राई करा मीडियम आंच पे। फिर हमने इसमें प्याज डाल दी, अच्छी बारीक कटी हुई प्याज है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, बड़े साइज़ की प्याज है। अगर छोटी है आपके पास तो आप 2 ले सकते हैं। तो बड़े साइज़ की प्याज लेकर इसको बारीक बारीक चॉप किया और देखें बस इसका हल्का सा कलर, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा है। उसके बाद भुना हुआ पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसमें हरी मिर्च भी गई है इसलिए मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ लेवल करके। और 1 टीस्पून फुल भर के मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, वो भी 1 टीस्पून है लेकिन फुल भर कर है गरम मसाला। चंद सेकंड हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है वो लगे नहीं। बस अब प्रेशर कुकर हम खोल के देखते हैं। तो ये देखें, बस गोश्त जितना आपका अच्छा गल जाए, बस अच्छा गला हुआ गोश्त चाहिए, तो बस इतना ही आपने पकाना है। यहाँ मैंने इसको 40 मिनट्स पकाया है और स्लो आंच पे ही कुक करना है। पानी देखें मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला था, क्रीम और दही का ही पानी था, लहसुन अदरक का और गोश्त का अपना पानी जो छोटा होगा, पानी बिल्कुल मैंने इसमें ऐड नहीं करा। आप नॉन स्टिक की पतीली में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप प्रेशर कुकर में ही बनाएं। उसमें भी आपने हल्की आंच पे इसको गोश्त गल जाने तक ही कुक करना है। ये गोश्त अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम सारा गोश्त। पूरा मसाला भी अच्छे से डाल दें आप इसी में। तो
झटपट बनने वाली डिश है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है और बहुत मज़ेदार भी है। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छी तरह से इसको हम भूनेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें मसालों के साथ और गोश्त के मसालों के साथ। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, हमने इसको इतना फ्राई करा, बस इतना ही फ्राई करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। घी डाला था सॉरी हमने, तो घी सेपरेट हो जाए। अब इसमें दूध डालेंगे हम 1/2 कप। आप इसकी ग्रेवी जितना भी सॉफ्ट रखना चाहते हैं, अगर लूज़ रखना चाहते हैं जितनी भी, तो आपने इसमें उतना ही दूध डाल लें। मैंने 1/2 कप दूध का इस्तेमाल किया है इसमें। और इसको स्लो आंच कर दें एकदम। उसके बाद इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1/3 टीस्पून की जितनी, तकरीबन 3 चुटकी बराबर हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। उसके बाद हम हरा धनिया डाल देंगे, तकरीबन बारीक कटा 3 टेबल स्पून के जितना। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आँच को आपने स्लो ही रखना है, बहुत स्लो आँच पे ही। आपने दूध डालने के बाद आँच एकदम दम वाली आँच कर देनी है। उसके बाद अब इसको ढक के हम सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे कुक करेंगे, बहुत हल्की आंच पे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल जो है सरफेस पे आ जाए। तो बस लेकिन 2 मिनट गुजर चुके हैं, देखें ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है और ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। बस अब ये डिश जो है वो रेडी है। अगर आप इसको थोड़ा सा और लूज़ रखना चाहते हैं, वैसे ये इसी तरह खाई जाती है, तो आप थोड़ा सा इसमें 1-2 टेबल स्पून दूध ऐड कर सकते हैं उसी टाइम पे, जब आप ज़्यादा दूध डाल लें। उसके बाद डिश आउट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।